हाय गाइस, अगर आप भी एक इंडियन फ्रीलांसर हो या आप अफिलिएट मार्केटिंग करते हो या बेसिकली एक पेमेंट ढूंढ रहे हो कि कौन सा बेस्ट पेमेंट मेथड रहेगा अगर आपको यूएसडी में पेमेंट मिलती है और आपको इंडिया में आईएनआर करेंसी में अपने बैंक अकाउंट में वो पेमेंट चाहिए। सो मैं भी अभी ये ढूंढ रहा था, तो मुझे थोड़े अलग अलग सोर्सेस से सर्च करना पड़ा। सो जस्ट फॉर माई फ्यूचर रेफरेंस ऑल्सो, और बाकी लोगों की जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए मैं ये शेयर कर रहा हूँ जो मेरे को फाइंडिंग्स मिली हैं। सो तीन मेन ऑप्शंस आते हैं, ट्रांसफर वाइज, पेपल और पेनीर। ठीक है। सो इसमें बेस्ट इन टर्म्स ऑफ कमीशन कम और ट्रांजैक्शन रेट बेस्ट, और टाइमिंग जो ट्रांसफ़र में लगते हैं आपके अकाउंट में आने में पैसे, उसमें ट्रांसफर वाइज बेस्ट है। ठीक है। बट उसमें एक मेजर इशू है कि उसमें आपको FIRA या FIRC जो होती है, फॉरेन इनवर्ड रेमिटेंस एडवाइस, वो मिलने में बहुत दिक्कत होती है। ठीक है। सो ये चाहिए किस लिए होता है, क्योंकि अब हम जैसे GST लगता है, कोई भी आप सर्विस देते हैं या गुड सेल करते हैं, तो हम सर्विस सेल करते हैं और इसमें 18% GST नॉर्मल रेट पे लगेगा। ठीक है। बट क्योंकि हम फॉरेन क्लाइंट से डील कर रहे हैं तो ये एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस कैटेगरी में आएगा और ये ज़ीरो रेटेड है। ठीक है। तो उस पर ज़ीरो सर्विस GST होता है, तो आपको उसका प्रोसेस LUT लेना पड़ता है, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग, या फिर आप पहले पे कर दें देन रिफंड क्लेम करें, वो एक दूसरा टॉपिक है। और उसकी थ्रेशोल्ड अभी IGST पे एटलीस्ट 20 लाख तो है ही है। ठीक है। सो वो तो मैं इसमें डिस्कस नहीं करता। ठीक है। बट तो उसके लिए ज़ीरो रेटेड GST के लिए एक प्रूफ होना चाहिए कि आपने एक्सपोर्ट की है सर्विस, और उसमें से एक इम्पॉर्टेंट प्रूफ होता है FIRA। उससे प्रूफ होता है कि आपने जो करेंसी रिसीव की है, जो आपको पेमेंट मिली है, वो एक फॉरेन कन्वर्टेबल एक्सचेंजेबल करेंसी में मिली है, सो USD में मिलती है। ओके। बट ट्रांसफ़र वाइज जो आपको पेमेंट देता है वो आपके अकाउंट में INR में आती है, बैंक अकाउंट में। और अगर आपको उनसे FIRA या FIRC चाहिए तो आपको ट्रांसफ़र वाइज के जो पार्टनर बैंक है उनसे कांटेक्ट करना पड़ेगा। आपका बैंक डायरेक्टली आपको नहीं दे सकता, क्योंकि उन्होंने तो INR में रिसीव किया। अब आपको ट्रांसफ़र वाइज के पार्टनर अकाउंट से करना पड़ेगा कांटेक्ट, वो पूछेंगे ये प्रूफ चाहिए, वो प्रूफ चाहिए, और बहुत ही मुश्किल प्रोसेस है, कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है उस पर। आपको फ़ीस भी लगेगी, आपका टाइम वेस्ट होगा, और शायद मिले भी ना, क्योंकि अभी तक मेरे को तो सर्च में नहीं मिला कि किसी ने सक्सेसफुली ट्रांसफ़र वाइज के पार्टनर अकाउंट बैंक अकाउंट से FIRA ली हो। ठीक है। सो ये एक मेजर इशू है। अगर आपके पास नहीं है तो आपको टैक्स कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं GST के, और आपको 18% अपनी जेब से टैक्स देना पड़ सकता है। तो जो भी ट्रांसफ़र वाइज के कमीशन और एक्सचेंज रेट का बेनिफिट है वो बेसिकली नल हो जाता है अगर 18% उस पर से डेलना पड़ा तो। ठीक है। तो इसमें सेकंड ऑप्शन है पेपल। ठीक है। पेपल तो बहुत पॉपुलर है, इस पर ज्वाइनिंग की कोई फ़ीस नहीं है। पेपल का अकाउंट तो बना के रख ही लो, अगर आप फ्रीलांसिंग में हो या ऑनलाइन मार्केटिंग में इसकी ज़रूरत पड़ती है। ठीक है। सो उसमें क्या रहता है कि आपको पेपल बहुत कन्वीनियंट है, बहुत पॉपुलर है, कस्टमर क्लाइंट सब ट्रस्ट करते हैं, कोई मार्केट प्लेस में हो, अफिलिएट है, कुछ भी है, सब जगह ऑलमोस्ट रहता है पेपल का ऑप्शन। बट उनकी फ़ीस काफ़ी रहती है, तो अप्रॉक्सीमेटली $100 पे $5-6 तो कमीशन काट देते हैं। एंड देन उसके बाद उनका कन्वर्जन रेट बहुत ख़राब है। जो ओपन मार्केट या बैंक का रेट होता है उस दिन का, अगर 76 है तो पेपल आपको 73, 72 ऐसा देता है। ठीक है। सो अगर आपने पेपल यूज़ किया तो आपको मालूम होगा कि सब घुमा फिरा के 8 से 10% पेपल काट ही देता है। ठीक है। पहले वो कमीशन काटता है, कमीशन पे फिर GST लगता है, फिर कन्वर्जन रेट में काटता है, उस पर भी GST लगता है। सो ऐसा अप्रॉक्सीमेटली आप कैलकुलेट करोगे तो 8 से 10% हो जाता है। बट वो थोड़ा कैलकुलेट करने में आपको बहुत घुमा फिरा के होता है। आपको देखना पड़ेगा उस दिन की मार्केट रेट क्या थी, फिर आपको मिला कितना कितना GST कटा, ये वो। सो अब अप्रॉक्सीमेटली काफ़ी फ़ीस कट जाती है पेपल में। ठीक है। तो ये मेन प्रॉब्लम है। और पेपल आपको FIRA दे देता है अभी, अगर आपका मर्चेंट अकाउंट है, आपका पर्सनल अकाउंट में नहीं मिलता। तो मेरे को इसमें इशू हुआ था, मैंने उनके सपोर्ट को कांटेक्ट किया, वो कह रहे थे कि कुछ FIRA प्रोसेस में इशू है। ठीक है। बट फिर मैंने उनको 1-2 महीने बाद फिर से कांटेक्ट किया, तो पता चला कि आपका मर्चेंट अकाउंट होगा तो ये FIRA मिल जाती है आपको ऑटोमेटिकली। जैसे अभी आपका इस मंथ ट्रांजैक्शन आया तो नेक्स्ट ईयर उसके बाद वाले मंथ में आपको FIRA ऑटोमेटिक डिजिटल डाउनलोड उनकी वेबसाइट पे मिल जाएगा। एंड अब पहले क्या होता था कि इस पर आपको उनके जो पार्टनर बैंक है सिटी, उसको कांटेक्ट करना पड़ता था, उसको डिटेल्स दो, उसके पैसे भी फीस भी लगते थे FIRA के। बट अभी वो डिजिटल हो गया है, और ये पेनीर को देख के ही पेपल ने किया है। पेनीर ने सबसे पहले लॉन्च किया था फ्री FIRC का। ठीक है। अब इसमें पेपल में फ़ीस ज़्यादा है लेकिन FIRA मिल जाता है और कन्वीनियंट है। ठीक है।
अब इसके बाद लास्ट ऑप्शन क्या आता है, पेनीर का। पेनीर लाइक बीच में है, उसकी फ़ीस मीडियम लेवल पर है, कन्वर्जन रेट भी बेटर ही है, पेपल से तो बेटर है, नॉर्मली आता है, ठीक है। आप उनकी वेबसाइट पे एक बार डिटेल्स देख लो, बट उनकी जनरली अगर पेपल से कंपेयर करोगे तो आपका लाइक 50% आपका कम कमीशन एंड ऑल जो भी उसमें बच जाता है, ठीक है। तो पेनीर एक बीच में आ जाता है, वो FIRC भी डिजिटली दे देता है और उसका प्रोसेस भी सिंपल है। वो उसका प्रोसेस ऐसा होता है कि जैसे पेपल में आप तो अपना पेपल का ईमेल आईडी देते हो, पेनीर क्या करता है कि आपको जिस भी करेंसी में आपको अकाउंट एक्सेप्ट करना है पेमेंट, जैसे आप USD में डील करते हो, मेनली आई गेस USD होती है, तो आपको एक USD का एक वर्चुअल अकाउंट देता है जो बैंक US में होगा, ठीक है। सो वैसा उनका प्रोसेस होता है। तो या तो आप मार्केट प्लेस में पेनीर का यूज़र नेम डालते हो, जिनका जो मार्केट प्लेस भी पेनीर पे हैं, और नहीं तो क्या होता है नॉर्मली आपको अकाउंट नंबर और राउटिंग कोड मिल जाता है। तो जैसे अपने इधर NEFT का होता है, IFSC कोड होता है, अकाउंट नंबर होता है, सेम वैसे ही राउटिंग नंबर और अकाउंट नंबर होता है, और आपकी नेम एंड ऑल डिटेल्स रहती है। चेकिंग सेविंग्स चेकिंग अकाउंट होता है। अब वो अकाउंट या तो जो भी आप मार्केट प्लेस में है जो पेनीर सपोर्ट करता है, वहाँ पे जाके डाल दोगे, और उनको US का ही है अगर वो, तो US ऐसा होता है कि US टू US लोकल बैंक ट्रांसफ़र जैसा हो जाता है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे IMPS UPI करेंगे तो हमको कोई फ़ीस नहीं लगती। सेम उनको भी डायरेक्ट डिपॉजिट जो US में करते हैं US टू US, उनको भी कोई फ़ीस नहीं लगती, और वो फ़ीस आपको फिर ट्रांसफ़र नहीं होती, तो आपके पैसे डायरेक्ट एक तो वहाँ बच जाते हैं। और पेनीर का कमीशन रेट भी काफ़ी रीज़नेबल है। सो आई थिंक $100 से कम होगा तो एटलीस्ट $1 लग जाता है, बट कंपेयर करोगे आप बाकी पेमेंट प्रोसेसर से तो काफ़ी रीज़नेबल है। एंड एक और क्या इशू होता है कि अगर आपको RBI का रूल पता है तो पेनीर में या पेपल में जो भी इस टाइप की वॉलेट टाइप सर्विस रहती है, तो इस पर पेमेंट आप रख नहीं सकते, ठीक है। बाकी कंट्रीज़ में आप पेपल का बैलेंस पेपल में रखोगे, आपकी जब मर्जी होगी तब आप विड्रॉ करते हो अपने लोकल बैंक अकाउंट में, और सेम पेनीर का होता है। बट इंडिया में RBI का रूल कहता है कि भाई आपको विड्रॉ करना ही करना है, तो विड्रॉ का आपको पेपल या पेनीर में ऑप्शन भी नहीं मिलता। वो अगर आपके आज पे पैसे आए USD में, नेक्स्ट डे अपने आप वो विड्रॉ हो जाएगा आपके लोकल बैंक अकाउंट में, और जो विड्रॉ होता है तो फिर वहाँ पे एक फ़ीस कट जाती है, ठीक है। तो वहाँ पे फ़ीस कटती है और फिर वो कन्वर्जन होता है, तो कन्वर्जन पे भी थोड़ा सा आपको लॉस रहता ही है, ठीक है। बट वो तो है ही, जो है सो है, वो एक एक्सपेंस रेशियो है। जो भी आपकी पेबल की फ़ीस हो, चाहे पेनीर की फ़ीस हो या कोई भी फ़ीस हो, वो तो आपका बिजनेस का एक्सपेंस रहता है, तो आपको वैसे ही कैलकुलेट करना पड़ता है, क्योंकि हम उसके बारे में कुछ कर भी नहीं सकते, जो है सो है। ओके, सो इसमें क्या रहता है कि अगर आपके पास अगर वो बैलेंस रह ही जाता, अगर आपको ट्रांसफ़र नहीं करना होता, एक तो आपको ट्रांसफ़र की फ़ीस नहीं लगती, और अगर आप कुछ और सर्विसेज या किसी और को USD में पे करते हो, या जिस करेंसी में आप एक्सेप्ट करते हो उसमें पे करते हो, उसमें क्या होता है, तो आपको उसमें कोई फ़ीस नहीं, ठीक है। अभी क्या है, आप पहले अपने बैंक अकाउंट में करते हो तो वहाँ ट्रांजेक्शन फ़ीस, कन्वर्जन फ़ीस देते हो, फिर उसके बाद अगर आपको किसी में USD में पेमेंट करनी है तो फिर आपको वो कन्वर्जन फ़ी देनी पड़ती है, क्योंकि INR टू USD ट्रांसफ़र हो रहा है, और हमेशा थोड़ा तो लॉस होता ही है, ठीक है। तो वो एक इशू रहता है, ठीक है। बाकी पेनीर का प्रोसेस बहुत सिंपल है। आप लिंक और मैं कुछ फ़ीस वगैरह जो भी है उनकी डिटेल्स दे देता हूँ। पेनीर के बारे में एक चीज़ है कि अगर आप उनका अकाउंट यूज़ नहीं कर रहे हो तो उसकी एक फ़ी लगती है, तो अगर यूज़ नहीं कर रहे हो तो अकाउंट क्लोज़ करवा देना। अब मुझे नहीं पता वो इंडिया में एप्लीकेबल है कि नहीं, क्योंकि वो फ़ीस तब लगती है अगर आप आपका पेनीर में कुछ पैसा है बट आपने 12 मंथ से कोई ट्रांजैक्शन रिसीव नहीं करी है, उसको यूज़ नहीं करा है, सो उस पर फ़ीस लगती है। बट इंडिया में तो हमारा पेमेंट होल्ड ही नहीं होता, तो पता नहीं फ़ीस लगेगी नहीं। और पेनीर का कस्टमर सपोर्ट थोड़ा सा रीच करना बहुत मुश्किल है, मेरे को तो मैं रीच ही नहीं कर पाया, क्योंकि उनका टिकट बेस्ड सिस्टम भी सही से वर्क नहीं करता, और वो बहुत फिक्स्ड क्राइटेरिया है उनका कि भाई यही सब्जेक्ट में आप भेज सकते हो, और फिर वो ऑटो रिस्पॉन्स टाइप आता है, ठीक है। और उनका ट्विटर पे भी मैंने रीच आउट करने की कोशिश करी, तो ट्विटर पे भी सेम सीन है। ट्विटर का DM करो, DM पे वही बॉट है, और बॉट जो है वो घुमा फिरा के वही पूछता रहता है, और एक ह्यूमन सपोर्ट पे रीच करना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। सो एक वो इशू है पेनीर का। और पेनीर का बहुत, जो भी मैंने अकाउंट क्रिएट किया, तो जैसे मेरे को पैन कार्ड का प्रूफ देना था, उसमें भी ऑटोमेटिक बॉट टाइप रिप्लाई आ रहे हैं। मैंने पैन कार्ड हाथ में ऐसा होल्ड करके दिया है, लेकिन वो रिप्लाई आया है मुझे कि आपने डिजिटल दिया है शायद, जो कि उनको फिजिकल कॉपी चाहिए। डिजिटल मतलब जैसे स्क्रीनशॉट या PDF, बट ऐसा नहीं था, लाइक लिटरली आई वाज होल्डिंग माय पैन कार्ड इन माय हैंड लाइक दिस। बट एनीवे वापस मैंने उनको दिया एक और दूसरा पिक क्लियर।
सो वो एक्सेप्ट हो गया, एटलीस्ट मेरे को उसका डिसअप्रूवल का ईमेल नहीं आया, अप्रूवल का कोई स्पेसिफिक आया। सो आई एम अज्यूमिंग कि वो एक्सेप्ट हो गया। अभी मेरा अकाउंट अप्रूव्ड ही है स्टेट में, उसमें दिखा रहा है कि मैं कर सकता हूँ। और एक क्वेश्चन सबमिट करना होता है, बेसिकली आपकी बिजनेस डिटेल्स, लाइक आप फ्रीलांसिंग करते हो, क्या करते हो, कैसे आपको पेमेंट आएगी, कहाँ मार्केट प्लेस आएगी, ये वो सब रहता है, ठीक है। सो इस वीडियो के बाद में आपको एंड में मैं आपको एक पेनीर का स्क्रीन का डैशबोर्ड भी दिखा दूंगा कि कैसे वर्क करता है। उसमें आपको एक $25 बोनस का भी है, उसमें अभी साइन अप करोगे तो वो डिटेल्स वीडियो के एंड में है, ठीक है। और पेनीर का बाकी प्रोसेस सिंपल है, कुछ नहीं होता। पर्सनल डिटेल्स, आपके एड्रेस, नाम, मोबाइल एंड पैन कार्ड और बैंक अकाउंट जिसमें आपको रिसीव करनी है पेमेंट, वही रहता है। और कुछ खास उसमें इशू नहीं होता है, ईजिली रहता है, ठीक है। सो ये आपका पेनीर का साइनअप प्रोसेस है। और मुझे तो नॉर्मली सॉरी फ़ैन ऑफ करके मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। सो नॉर्मली क्या रहता है कि उसमें लिखा रहता है 3 बिजनेस डे में होगा, जब आप साइन अप करते हो तो आपको ईमेल आता है। बट मेरे केस में मेरे को 5 to 10 मिनट्स में अप्रूवल का ईमेल आ गया था। तो पहले मेरे को ईमेल आया कि आप ईमेल वेरीफाई कर लो। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि उसमें एक आईईसी कोड का होता है, उसमें स्पेसिफिकली मेंशन्ड होता है कि भाई आपके पास है आईईसी कोड, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड तो ही दो। मैंने क्या देखा है दूसरे वीडियोस में लोग मेंशन कर रहे हैं कि भैया पैन कार्ड डाल दो, पर पैन कार्ड मत डालो, उसमें स्पेसिफिकली लिखा हुआ है कि अगर आपके पास है तो ही दो, ठीक है। तो इसमें अगर और आपको एक प्रूफ के लिए पैन कार्ड की फ़ोटो या पासपोर्ट की फ़ोटो चाहिए होगी, और बस प्रोसेस इतना सिंपल ही है, ठीक है। तो अब मैं आपको एक डैशबोर्ड दिखा देता हूँ कि उसका डैशबोर्ड में कैसे अकाउंट एंड ऑल दिखता है। और आपका कोई क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, कोई डाउट हो तो कमेंट्स में पूछ लो। और बाकी पेनीर की रेलेवेंट लिंक्स जो मुझे लगता है रेलेवेंट होगी तो वो भी डिस्क्रिप्शन में हो, वो एक बार देख लेना। कोई अपडेटेड इन्फॉर्मेशन हो तो भी वहाँ पे मिल जाएगी, कि अगर वीडियो डालने के बाद मुझे कुछ याद आया, कुछ मैंने मिस कर दिया तो वहाँ पे मैं अपडेट कर दूँगा। ओके, सो दैट्स इट गाइस। अभी आपको स्क्रीन में दिखा देता हूँ, पीसी के स्क्रीन पे उनका अकाउंट एंड ऑल कैसे दिखता है। बाकी बस होप आपको ये इन्फॉर्मेशन यूज़फुल लगी हो। ओके।